हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी KGMU, जो कि उत्तर प्रदेश का BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी इंक्लूड होके एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी नर्सिंग टेस्ट होती है। वो जो एग्ज़ाम होगी 2024 में, उसका फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, उसका एग्ज़ाम 2024 में कब तक लिया जा सकता है, 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है। इससे पहले जो कट ऑफ रहेगी वो 2024 से बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। मैं पहले ही बता दूं, टोटल सीटें कितनी है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ वेरीफाइड होता है। उसके बाद सरकारी कॉलेज अगर आपको चाहिए तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, आपका टारगेट क्या होना चाहिए 2024 का, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, ताकि आप एक अच्छे ढंग से तैयारी कर सको और इस एग्ज़ाम को निकाल के एक बेहतर कॉलेज में सीट ले सको। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कम पढ़े अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो तो आपके लिए एक बेहतर चीज़ मैंने लाया हुआ है, वो है 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस बैंक है। अगर इसको पूरा पढ़ लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं वीडियो के आखिर में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो जैसे ही ये फॉर्म निकलेगी तो इस फॉर्म को कौन से बच्चे भर सकते हैं, तो बच्चे को 12th पास होना चाहिए। जो इस साल 12th पास होने वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो पहले से कर चुके हैं वो भी भर सकते हैं, ठीक है। 12th में आपका कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए, तो मिनिमम 40% होना चाहिए। 40 के नीचे अगर होगा तो आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। एज कितना होना चाहिए, एज आपका होना चाहिए 17 ईयर मिनिमम, और मैक्सिमम होना चाहिए 35 ईयर। इस बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ओके। जब आप इस फॉर्म को भर दोगे उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले बताया था। तो वो जो एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में आपसे टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम होता है और बहुत ही शानदार एग्ज़ाम होता है। इतना क्वेश्चंस पहली बार कोई नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो भी सिर्फ यूपी में। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट भी इसमें बहुत सारे होते हैं, जो कि अदर स्टेट में ऐसा नहीं देखा जाता है। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से पूछते हैं 40 क्वेश्चंस, और बायोलॉजी से पूछते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक है। ये हो गया PCB। उसके अलावा भी इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद जीके रहते हैं, जीके के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड, और इनसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ये आपको 11th 12th में पढ़ने को मिल जाता होगा, तो वहाँ से इसका आप तैयारी कर सकते हो, सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर, जिनका इंग्लिश ग्रामर ठीक रहता है वो भी आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहता है। अब बचा जीके, तो जीके आपको पता होगा कि बहुत सारा जीके होता है, कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े ये आपको नहीं पता, और बहुत ही कम टाइम में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसकी तो मार्केट में कोई किताब भी नहीं मिलती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करोगे, साथ में इंग्लिश ग्रामर भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के जाते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये तीनों मिला के 120 नंबर हो रहा है। सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कितना नंबर चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए 140 प्लस चाहिए, 140 प्लस। तो ये 3 से तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप कहाँ से करोगे, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये 12,000 क्वेश्चंस बैंक, इसके अंदर आपको इंग्लिश, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड सेलेक्ट कर करके डाला गया है। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उन सबको डाला गया है। आप बस इतना पढ़ लोगे तो इससे बाहर नहीं पूछेगा एक भी क्वेश्चन, ये गारंटी है, ओके। आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं बता दूँ कि ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होती है। ये फॉर्म का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है। 200 क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो फॉर्म है वो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको 3 घंटे में सॉल्व करने का टाइम रहता है। तो 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो कि अच्छा खासा नंबर है, ठीक है, अच्छा खासा टाइम है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब ये फॉर्म निकलेगी तो आपको भरने के लिए चार्ज कितना लगेगा। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर OBC से हैं, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे 3,000 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है।
और अगर आप SC हैं और ST कैटेगरी से हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने का 2000 रुपये लगते हैं। ओके, चलो यहाँ समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म 2024 में कब तक निकलेगी। जैसा मैंने पहले बताया था तो 2024 में ये फॉर्म निकलेगी। फॉर्म निकलने का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा मार्च के लास्ट तक। ठीक है, मार्च के लास्ट तक ये फॉर्म निकल जाएगी। उसके बाद इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम विदिन 1 मंथ हो जाता है, मतलब अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अप्रैल के एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है और फिर काउंसलिंग वगैरह होता है। ठीक है, और सीटों की बात किया जाए तो सीटें घटती बढ़ती रहती है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितने कॉलेज खुलते हैं। जैसे कि KGMU में अभी 380 गवर्नमेंट सीटें हैं, 380, और कॉलेज की बात किया जाए तो 7 गवर्नमेंट कॉलेज है। इस तरह से ये चेंजेस होती रहती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उस क्वेश्चंस बैंक का जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो वो क्वेश्चंस बैंक ये रहा, 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। इंस्टेंट आपको आंसर भी मिल जाएगा वहीं पे, पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले गए हैं और सारा सेलेक्ट कर करके डाला गया है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर आप नहीं जानते हो कहाँ से पढ़े तो डायरेक्ट इनसे जितना भी नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें दिया गया है उसको आप पढ़ लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इंग्लिश GK ये सब नहीं जानते हो, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव सेशन से जितना GK इंग्लिश है उतना पढ़ लो, काफ़ी है, उससे बाहर नहीं पूछेगा, गारंटी है। पिछला साल भी जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया था सबका यहाँ से क्वेश्चंस भिड़ गया था। ठीक है, इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम। प्ले स्टोर में सर्च करना, ऐप मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल करो, हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इसमें आपको एक छोटी सी चार्ज लगती है 299 रुपये, जो कि बहुत ही सस्ती है। इसी चार्ज में आपको 12,000 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, GK, नर्सिंग एप्टीट्यूड, 6 के 6 सब्जेक्ट रहेगा, पूरा इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, आपका एग्जाम निकालने के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो अगर आप चाहते हो इसको अभी लेना तो इस नंबर पे कॉल करो। अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है फ़ोनपे, गूगल पे, तो किसी और के द्वारा इस नंबर पे पेमेंट करवाओ, हेल्पलाइन नंबर पे, और इसी नंबर पे कॉल कर दो, आपको आपका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। सभी लोग जाओ फटाफट ले लो, ये 299 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ओके, तो जैसे ही इस फॉर्म को निकाला जाएगा सबसे पहले अपडेट दूंगा हमारे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।